नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। कांग्रेस के 3 दिन तक राजस्थान के उदयपुर में चलने वाले चिंतन शिविर में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर अपने आप में ऐतिहासिक है। यह मौका है जब हम देश के वर्तमान हालातों और चुनौतियों पर चर्चा करें, देश के वर्तमान विषयों और पार्टी के संगठन स्तर पर चिंतन करने का मौका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की हकीकत सामने आ गई है। बीजेपी सरकार में वर्तमान में लगातार ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज देश में लगातार अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। देश की एकता का आइडिया बीजेपी तोड़ रही है। राजनीतिक विरोधियों के सामने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी जवाहरलाल नेहरू के आइडिया और बलिदान को नकारते हुए गांधी के देश में संवैधानिक ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। देश में लगातार कमजोर तबकों, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी, मीडिया के डर का माहौल बनाया गया है। सोनिया गांधी ने कहा, देश के संवैधानिक मूल्यों को कम करने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है, जो देश के सामने गंभीर समस्या है। देश की अधिकांश आबादी भाईचारा, शांति चाहती है, लेकिन बीजेपी लगातार सांप्रदायिकता का वायरस फैला रही है। यह जरूरी हो जाता है कि देश में आर्थिक हालातों को देखते हुए युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देश में नोटबंदी की मार झेली है। देश के किसानों के साथ कांग्रेस ने सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आगे कहा, देश में महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे करोड़ों लोगों की कमर टूट गई है। कांग्रेस के संगठन ने अपने लचीलेपन में समय समय पर देश के हालातों के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार फिर जनता हमसे उम्मीद कर रही है कि हम उनके अपने साहस, हौसले का परिचय दें। आज हमारे संगठन के सामने जो परिस्थितियां हैं वो असाधारण हैं और उनका मुकाबला उसी तरीके से किया जा सकता है। हमारे संगठन को सुधारों की सख्त जरूरत है। संगठन में रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। अब मैं कुछ बातें हिंदी में कहना चाहूंगी। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास न टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के
अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए: संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप